हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको इस ई प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, बेसिक 11th क्लास के, ठीक है, जिससे बच्चों के माइंड में क्लियर हो कि अपन लोग पढ़ने वाले क्या है 11th क्लास में। उस चीज़ को अपन लोग समझने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, आज के इस लेक्चर की शुरुआत होती है कि भौतिक विज्ञान के कितने चैप्टर्स है, कितने डिविजन्स हैं, कितने पार्ट्स हैं। तो बात करें तो भौतिक विज्ञान के दो पार्ट्स है, जैसे क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। लेकिन जो 11th क्लास के चैप्टर्स है वो मैक्सिमम चैप्टर्स है वो क्लासिकल फिजिक्स से हैं। ठीक है, ये बात अपने को समझना है। क्लासिकल फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं बेटा, जैसे बात करें तो फोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। फोर्सेज में जैसे कोई भी बॉडी पर फोर्स एक्ट कर दे तो उससे क्या होगा, ठीक है, वो चीज़ों को अपन लोग कहाँ समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं। भौतिक विज्ञान की कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं अपन, क्लासिकल फिजिक्स में अपन लोग उन फोर्सेज को स्टडी करते हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, ये बात एक सिंपल सी है कि सब बच्चों को ये बात पता चल गई कि इस क्लास में मैं आप लोगों को क्लासिकल फिजिक्स के बारे में 11th क्लास में टोटल अपन स्टडी अबाउट टू क्लासिकल फिजिक्स। सिंपल सी बात है, ये चीज आप लोगों को समझा गया। तो बात करते हैं अपन लोग कि आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या आपके लिए खास होने वाला है। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझने वाले हो बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से। ठीक है, तो बेटा अपन बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान में अपन लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है, या इंट्रोडक्शन में अपन क्या लोग पढ़ने वाले हैं। तो अपन बात करें, एक तो बल नाम सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार, बल बहुत शानदार तरीके से आप लोग नाम सुन के आए होंगे इसका, खतरनाक तरीके से। क्या बच्चा पार्टी आप लोगों ने नाम सुना है? जी हाँ, हमने नाम सुना है सर, फोर्स का नाम सुना है। अच्छा भाई, तुमने फोर्स का नाम सुन लिया और अच्छी बात है, तो फिर फोर्स का नाम सुन लिया तो आप लोगों ने। ठीक है, बात करते हैं फोर्स होता क्या है, क्योंकि टोटल बेसिक की बात करें तो बेसिक निचोड़ यहां से है बेटा। इसका 11th क्लास का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो यहां से स्टार्टअप होता है बेटा। 11th क्लास में यदि बच्चे को फोर्स की चीजें पता चल, स्टार्टिंग में बेसिक चीजें कंप्लीट होती है, तो अपन क्या करते हैं, स्टार्ट अच्छा कर पाते हैं चीजों के बारे में। ठीक है, एक बात मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ गई, सर फोर्स क्या है। आप लोग डे टू डे लाइफ में बहुत बार सुनते होंगे बल का नाम। ठीक है, मैं बात करूं कि एक एग्जांपल लेता हूं आप बच्चों के सामने कि बात करते हैं अपन लोग। ठीक है, ये बात करते हैं, अपने पास क्या है बेटा, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस ऑब्जेक्ट के पास इस तरीके से, यहां की बात करते हैं तो एक बात समझ आती है कि यहाँ पे एक मुन्ना भाई चैंपियन बैठा हुआ है, जो देख रहा है फोर्स लगाने के लिए, अपने हाथ पुल कर रहा है, इस पे धक्का मार रहा है शानदार तरीके से। ठीक है, शानदार तरीके से फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे। तो क्या हो, इस पे क्या कर रहा है बेटा, एक जोर लगा रहा है अपना। ठीक है, देसी भाषा में बोले तो। ठीक है, तो ये क्या होगा सर, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा बेटा, पोजीशन चेंज कर लेगा यहाँ से। क्या कर लेगा, पोजीशन चेंज कर लेगा भैया। ये कहाँ पर आ जाएगा, पोजीशन चेंज करके, ये पोजीशन चेंज करके भैया यहाँ पे आ गया। ये बहुत अच्छी शानदार चीज समझाई भैया। पहले सर पोजीशन ये थी, P1 पोजीशन ये थी, और अब क्या आ गया बेटा, P2 पोजीशन पे आ गया ऑब्जेक्ट। कहाँ पर आ गया, P2 उस पे आ गया पोजीशन पे। तो एक बात समझ आई कि सर ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, पता नहीं भैया, डिस्कवर करते हैं चीज। फिर मैं बात करूं, फिर से मैंने क्या ऑब्जेक्ट लिया, एक छोटा सा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में फिर से मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने ऊपर से क्या लगाया, इस पे हथौड़ी मारने स्टार्ट कर दिया मैंने भाई साहब। इस बार मैंने क्या करा, बहुत सारी हथौड़ियां मार दी। हथौड़ियां मारने से क्या हुआ बेटा, इसका इस तरीके से शेप हो गई, फ्लैट टाइप की शेप हो गई। क्या हुआ सर, अगेन सर क्या क्या हुआ सर, इन दोनों चीजों में अपन लोगों ने क्या कॉमन चीज देख पा रहे हैं। ठीक है, या मैं इसकी दूसरी बात करूं, मैं एक बॉक्स लेता हूं। ठीक है, ये बॉक्स की बात करते हैं। ठीक है, इस बॉक्स को मैं कूटता हूं, अंदर से फोर्स लगाता हूं, फोर्स या अंदर से लगा रहा हूं बार बार। तो ये क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी आकार। बात करें, ये हो क्या रहा है सर, ऐसे फोर्स लगाया इसमें। दूसरा बेटा, आप लोगों ने चार्ज का नाम सुना होगा, आवेश का नाम। ये दो चार्जेज हैं, ये क्या है, एक प्लस का है, एक माइनस का है। एक धनात्मक है और दोनों धनात्मक है इस केस में। क्या होगा इसमें, ये चीज समझने वाली है। ठीक है, दूसरा,
ठीक है। इस पोजीशन में इसमें क्या हुआ है बेटा, अपने पास इस पे एक बल लगाने से क्या हुआ है, इसकी इसमें चेंज हुआ है, पोजीशन चेंज हुई है बेटा। क्या चेंज हुई है, पोजीशन चेंज हुई है। पहले पोजीशन ये थी, अब पोजीशन ये हो गई। ठीक है। इसमें क्या हुआ, इस बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया तो इसका क्या चेंज हो गया बेटा, इसकी शेप चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई बेटा, शेप। इसकी बात करता हूं, इसकी बात करता हूं तो इसमें क्या हुआ बेटा, इस वाली पोजीशन में क्या हुआ, इसके आकार चेंज हो गए, यानी कि इसकी साइज चेंज हो गई। तो मैं कह दूं कि तीन चीजों में क्या करने वाला है, तीन चीजें होने वाली है फोर्स लगाने पर। एक तो किसी भी बॉडी का साइज चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी, और उसका क्या हो जाएगा बेटा उसका क्या हो जाएगा बेटा, उसके पोजीशन चेंजेस हो जाएगी। ये चीज अपन लोगों ने समझी। इसमें क्या होने वाला है, इसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है, एक रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लगने वाला है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी बेटा, फोर्स क्या होता है। फोर्स किसी भी बॉडी की शेप एंड साइज या उस पोजीशन या उसके मोमेंटम को चेंज कर सकता है, यानी कि बॉडी स्थिर अवस्था में तो उसे मोशन गति दे सकता है फोर्स। तो ये बात समझा गया बल की। अब बात आती है सर बल कितने प्रकार के होते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं। बल तो चार प्रकार के होते हैं। तो चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं सर, एक तो होते हैं बेटा फंडामेंटल फोर्सेज बोलते हैं इंग्लिश में। एक तो होता है बेटा, आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। एक होता है बेटा स्थिर विद्युत की बल होता है, और एक होता है नाभिकीय बल, जिसमें नाभिकीय बल में दो टाइप हो जाते हैं, एक दुर्बल नाभिकीय बल, एक प्रबल नाभिकीय बल। तो ये चार बल हो गए बेटा। कौन कौन से बल हो गए, चार बल कौन कौन से है बेटा। पहला बल कौन सा है पहला बल हो गया अपने पास कौन सा वाला, बात करें तो पहला बल हो गया अपने पास गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा हो गया स्थिर विद्युत की बल और नाभिकीय बल, और प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल हो गया। ठीक है बच्चा, ठीक है। ये बात अपन लोगों को समझाई। तो पहला पढ़ते हैं बेटा स्थिर विद्युत की बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो आप लोग जानते हो। आज के लेक्चर में अपन बात करते हैं स्थिर विद्युत की बल के बारे में। क्या होती है बेटा स्थिर विद्युत की बल, आप लोगों ने आवेश का नाम सुना है कभी, आवेश क्या होता है बेटा, आवेश। बेटा आवेश की बात करें तो आवेश की बात करते हैं तो आवेश क्या है सर। सर आवेश का नाम तो हमने सुना है धनात्मक और ऋणात्मक होता है सर। बेटा वही धनात्मक और ऋणात्मक की बात करने वाला हूं आपसे, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की बात करने वाला हूं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं सर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्या आप मेरी बात समझ पाए, यस या नो बोलो। देखो बेटा ये बात समझ आ गई तो फिर अपन लोगों ने देखा, बोलो भैया ये क्या है, तो मैंने कहा बेटा एक तो ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आप लोगों को इधर, और नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। इन दोनों में को पास में लेके देखा तो बेटा एक फोर्स एक्ट हुआ इसमें, और इस केस में एक और बात करिए अपन लोगों ने, डिस्टेंस रख ली r, डिस्टेंस रख ली बेटा। ठीक है, इधर रख ली बेटा पॉजिटिव चार्ज है इधर, और दूसरा क्या है बेटा नेगेटिव चार्ज है। क्या तुम लोगों को समझ आ रहा है, यस सर आ रहा है सर, समझे। क्या फोर्स लग रहा है यहाँ पे भी, पॉजिटिव पॉजिटिव की बात कर रहे हैं भैया। दूसरा एक और केस हो सकता है, दूसरा हो सकता है केस कौन सा वाला बेटा, वो केस हो सकता है पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव ये वाले चार्जेस। ठीक है, बात करते हैं कि इसमें क्या होता है सर। सर ये क्या है सर, बेटा इसमें एक फोर्स एक्ट होता है जिसे बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल एक्ट होता है। कौन सा एक्ट होता है बेटा, आकर्षण बल एक्ट हो रहा होता है। कौन सा बल होता है, आकर्षण बल एक्ट होता है। इसमें बेटा प्रतिकर्षण बल हो जाता है यहाँ पे। यानी एक बात करूं तो जो अपना स्थिर विद्युत की बल है वो दो प्रकार का होता है। पहली बात तो ये कि वो चार्जेस के बिट में लगता है, यानी में उसे इसकी कूलाम के नियम से डेफिनेशन दी जा सकती है स्थिर विद्युत की बलों की। क्या दी जा सकती है बेटा, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत की बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक चीज क्लियर हो गई सर, सिंपल सी बात है। कौन सी वाली क्लियर हो गई, वो क्लियर हो गई बेटा कि एक स्थिर विद्युत की बल भी होता है जो आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। क्या मेरे को ये चीजें क्लियर हो रही है, जी हाँ सर क्लियर हो रही है हमारे को ये चीज। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में अपन लोग इसको भी पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं एटम में, एटम की बात करूं या परमाणु की बात करूं, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बिटवीन जो फोर्स एक्ट हो रहा होता है, क्या वो स्थिर विद्युत की बल होता है, जी हाँ स्थिर विद्युत की बल होता है वो। दूसरी बात करते हैं अपन लोग दूसरी बात करते हैं तो दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में भी एक फोर्स एक्ट हो रहा होता है, वो भी बेटा कैसा फोर्स होता है, वो भी होता है बेटा स्थिर विद्युत की बल। ये बात तो क्लियर हुई सर, स्थिर विद्युत की बल हमारे को समझ आया सर। ठीक है, इसके बाद में आता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये बहुत बड़ा फेमस है जो, क्योंकि आप लोग इस
पूरी जो 11th क्लास के सेशन में जो मेरे से पढ़ने वाले हो वो सारा सेशन इसी पर बेस्ड होगा। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत शानदार बल है। हालांकि बात करें गुरुत्वाकर्षण बल कैसे होता है सर, मैं बात करूं दो पिंड है भैया। पिंड का मतलब समझ गए होंगे, बोलो यस या नो। पिंड दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक रिजिड बॉडी होती है और एक नॉन रिजिड बॉडी होती है। फिजिक्स में जितने भी पढ़ते हैं बेटा वो रिजिड बॉडी पढ़ रहे होते हैं। रिजिड इन द सेंस दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड वे पिंड होते हैं जिन पर फोर्स एक्ट करने के बाद भी बॉडी का साइज एंड शेप चेंज नहीं हो, उसे अपन क्या बोल रहे होते हैं बेटा, उनको हम बोल रहे होते हैं पिंड। ठीक है, एक बात समझ आ गई मेरे को। ठीक, दूसरी बात करें तो दूसरा पिंड यहां रखा हुआ है मजे के साथ बेटा। बात करें ये पिंड यहां रखा हुआ है सर, देखो बेटा ये बॉडी होती है इंग्लिश में। ठीक है, क्या आप लोगों को ये बात समझ आ रही है कि मेरे पास दो पिंड है। इसकी बात करें तो इसका मास बेटा कितना है, इसका मास है m1 मास। कितना है इसका, m2 मास है भैया। m1 मास और m2 दो मासेस दिख रहे हैं आप लोगों को सर, दिख रहे हैं बिल्कुल मजे के साथ दिख रहे हैं सर। इनके बिटवीन डिस्टेंस r है बेटा, क्योंकि मैं फोर्सेस के बारे में ज्यादा पढ़ाने वाला नहीं हूं तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी कि भैया क्या बोल रहे हैं सर। इतनी सी बात समझ आई आप लोगों को? जी हाँ सर, समझ में आई। तो मैं बात करूं सर फोर्स क्या होगा, पहली बात तो याद रखना कि गुरुत्वाकर्षण ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स है बेटा, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है बेटा। ये बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए। ठीक है, मेरे को ये बात सीधी सीधी समझ आ गई कि भैया कौन सा फोर्स है ये, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। अब भैया और जबकि अपन ने स्थिरवैद्युत की बल जो पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा था बेटा, वो प्रतिकर्षण प्रकृति का भी होता है और आकर्षण प्रकृति का भी होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल कैसे प्रकृति का होता है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। सर अमाउंट कितना होता है फोर्स का, बहुत फेमस है बेटा ये, इसका अमाउंट -g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बोलो यस या नो, क्या बात समझ आती है बेटा, इसका अमाउंट कितना होता है? क्योंकि मैं इन फोर्सेस को थोड़ा थोड़ा डील कर रहा हूं बेटा, इनके साथ अपन डील करने वाले हैं अगले लेक्चर में, लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि इसको भी आप डील करने वाले फोर्स है। ये भी कौन सा फोर्स है बेटा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। स्थिरवैद्युत की बल की बात करें तो बेटा वो भी होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। बेटा इसको डील करोगे तुम 12th क्लास में मजे के साथ, बोलो यस या नो। इसकी बात करो तो इसे अपन 11th क्लास में डील कर रहे होंगे इस फोर्स को। क्या आप लोगों के बात समझेगी? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन टू, इसकी डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंस क्या क्या है बेटा, डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंसेस की बात करते हैं तो डिफरेंसेस क्या है इसमें, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सर एक डिफरेंस तो ये आ गया कि माइनस किसको शो कर रहा है सर, ये बताओ आप। तो माइनस किसको शो कर रहा है सर, माइनस शो करता है बेटा ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स को। किसको शो कर रहा होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स को। क्या मेरी बातें कुछ कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? जी हाँ आ रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये चीज अपन लोग पढ़ रहे हैं। दूसरी बात करते हैं नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल का नाम सुना आप लोगों ने, बहुत शानदार तरीके से सुन रहे होंगे। क्या तुम लोग समझते हो प्रबल नाभिकीय बल कौन सा बल होता है? जितनी भी एटॉमिक फिजिक्स है उसमें सारा का सारा प्रबल नाभिकीय को डील करने वाले हो। इसकी बात करते हैं बेटा, ये कोई एटम है, एटम समझते होंगे आप लोग, परमाणु। परमाणु के अंदर क्या होता है बेटा, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है। ये रहा बेटा नाभिक अपना। इस नाभिक के अंदर बेटा प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या आप लोगों को समझा रहा है? जी हाँ सर, समझे तो आ रहा है। एक बात क्या सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे बात करें न्यूट्रॉन की, सॉरी गलती हो गई। इसकी बात करें तो यहाँ पर बेटा क्या है, एक तो न्यूट्रॉन है, दूसरा क्या है बेटा, प्रोटॉन है। क्या आप लोगों को समझा है? बोलो यस या नो। अब सर एक चीज बहुत अच्छी से हमारे को पता है सर, क्योंकि आपने पढ़ाई है हमारे को, अभी छोटा सा बेसिक पढ़ा है अपन ने। हालांकि भी वो क्या पढ़ा है अपन ने सर, वो पढ़ा है कि सर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ना सर, वहां पे फोर्स एक्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं स्थिरवैद्युत की बल। बोलो यस या नो। क्या सर इसमें स्थिरवैद्युत की बल लग रहा होगा? तो मैंने कहा जी हाँ स्थिरवैद्युत की बल तो लग रहा है। अच्छा बोले स्थिरवैद्युत की बल लग रहा है सर, अच्छा तो फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो इस चीज को आगे नाभिक में? तो नाभिकीय बल में बेटा क्या होता है बेटा कि जब इसकी साइज की बात करो तो बेटा इसका साइज होता है वो -15 मीटर होता है, यानी कि वेरी शॉर्ट डिस्टेंस होती है बेटा। दिक्कत यहाँ आ गई, ये क्या है कि भैया वेरी शॉर्ट डिस्टेंस है, भैया वेरी शॉर्ट डिस्टेंस है। तो बेटा एक फोर्स अचानक से इंपल्स में आ जाता है, उस फोर्स को बोलते हैं बेटा, अपन क्या बोल रहे हो तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, हाई न्यूक्लियर फोर्स। हाई न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करें तो वो हाई न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है बेटा, वो बात समझा गई कि वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में
प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 के बिटवीन जो फोर्स एक्ट होता है उसे हम क्या बोल रहे होते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं बेटा प्रबल नाभिकीय बल। यानी कि ये किस किस के बिटवीन फोर्स एक्ट होता है? ये फोर्स एक्ट होता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बिटवीन भी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन भी होता है, और बेटा किसके बिटवीन होता है? दूसरा होता है बेटा किसके बिटवीन? इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये बहुत अच्छी बात बताया। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यहां तक मेरी बात समझ आ रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, क्या आप लोगों को क्या समझाया सर कि पॉजिटिव चार्जेस और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन एक फोर्स एक्ट होता है, उसे न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, यानी एनएफ बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर फोर्स मेरे को सिंपल सी बात ये समझ आ गई कि वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन पे लगेगा फोर्स। और बेटा इसकी भी एक खासियत है कि ये क्या करता है? ये प्रोटॉन प्रोटॉन को बांधे रखता है मजे के साथ। अब दिक्कत ये आती है सर, दिक्कत ये आती है सर, दिक्कत है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या हो रहा होता है कि सर यहाँ पर एक और फोर्स एक्ट हो रहा होगा। जी हाँ, एक्ट होगा। इसको अपन आगे वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत शानदार तरीके से, फंडामेंटल फोर्सेस को। ठीक है, अगला फोर्स एक और डील करने वाले हैं अपन लोग आज के लेक्चर में। वो डील करने वाले हैं किसको बेटा? वो डील करेंगे हम लोग, बोले यस या नो। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? जी हाँ सर, समझ आ रही है। बात करते हैं एक और फोर्स डील करो, दुर्बल नाभिकीय बल। सर ये क्या होता है सर दुर्बल नाभिकीय बल? ये दुर्बल नाभिकीय बल होता है बेटा, जो बात करें तो ये अपने पास क्या हो गया, फिर से अगेन मैं बोलूं तो ये क्या है बेटा? एटम। इस एटम के अंदर क्या है बेटा? ये नाभिक। नाभिक के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि भैया ये क्या है? आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन है, क्यों पागल बना रहे हो, हम इतना तो जानते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आप जानते हो, लेकिन बात करें तो नाभिक के और इसके बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है ना बेटा, वो फोर्स हो जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। राइट, कौन सा फोर्स हो जाता है? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो चार फंडामेंटल फोर्सेज अपन लोगों ने जाने। पहला कौन सा है बेटा? पहला फोर्स होता है जो पहला फोर्स है वो कौन सा फोर्स है बेटा? वो फोर्स है वीक। बात करें तो न्यूक्लियर फोर्सेज, हाई न्यूक्लियर फोर्सेज और वीक न्यूक्लियर फोर्सेज हो जाते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चीजें अपने जानिए आज के इस लेक्चर में। ठीक है, बात करते हैं सर क्या यही फोर्सेज पढ़ाओगे क्या सर पूरे लेक्चर्स में? नहीं भैया, इसके अलावा बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। आज अपन थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग कर रहा हूँ आप लोगों को मैं इस चैप्टर में। तो मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो फोर्स के बारे में जानेंगे। कुल मिला के बात ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि फोर्स आपको समझ में आ गया सर। ओके चलो अपन आगे पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आज क्योंकि पूरा बेसिक चैप्टर है तो अपन भौतिक राशि के बारे में पढ़ लेते हैं सर। भौतिक राशि के बारे में तो जान लेते हैं। भौतिक राशि तो आप लोग जानते होंगे सब लोग, वे राशि जिन्हें मापा और तोला जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं और चीजें। सर एक चीज पढ़ने वाले हम सर, वीमा के बारे में। वीमा नाम सुना है क्या भैया? वीमा क्या होता है? वीमा जिसे अपन क्या करें, किसी भौतिक राशि को कैसे रिप्रेजेंटेड करेंगे, इसमें हम रिप्रेजेंटेड करने वाले हैं एम, एल और टी की फॉर्म में, इनके रूप में। सर ये एम एल टी क्या है? ये बेटा होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है सर? क्यों दो भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, दूसरी होती है जनरेटेड यानी कि डेरिवेटेड क्वांटिटीज। डेरिवेटेड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्या होती है सर? जैसे मैं कहूं कि बात करें लंबाई की या दूरी की बात करें, दूरी का नाम सुना है? एक नाम सुना होगा ताप का, नाम सुना है? बहुत शानदार तरीके से सुन रहे होंगे भैया नाम तो। और एक होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ठीक है, एक पढ़ते हैं ज्यामिति तीव्रता के बारे में, लुमिनस इंटेंसिटी, ये भी पढ़ने वाले हैं। और क्या होती है सर? और होता है सर द्रव्यमान। द्रव्यमान हो गया। और बोलो और क्या होता है? मैंने कहा भैया और चीजें अपन जानने वाले हैं इस लेक्चर में। एक होता है बेटा विद्युत धारा। विद्युत धारा। अब यहां पे पहली बात तो आ गई अपने पास, कौन सी वाली बेटा? विद्युत धारा। इसको जो आप डील करने वाले हो ना बेटा, इसको डील करोगे 12th क्लास में।
विद्युत धारा को अपन डील करेंगे कौन से वाले में, 12th क्लास में डील करेंगे। दूसरा बेटा डिस्टेंस, दूरी या लंबाई, इसको अपन डील करेंगे 11th क्लास में। 11th क्लास में ताप को भी यही डील कर लेंगे, ठीक है। दूसरा ज्याति तीव्रता, इसको हायर क्लासेस में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और द्रव्यमान को भी यही डील कर लेंगे, द्रव्यमान को भी यही डील कर लेंगे। पदार्थ की मात्रा को भी यही डील करेंगे, पदार्थ की मात्रा को, ये ज्यादा काम आएगा आपके केमिस्ट्री में कि मात्रा को कहाँ डील करेंगे, यही डील करने वाले हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। दो तीन चीजें आ गई कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वे राशि, ये यानी कि मूलभूत राशि वे राशि होते हैं जिन्हें किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अपन बोलते हैं मूलभूत राशियां। मूलभूत राशि कौन सी, विद्युत धारा है, लंबाई है, दूसरा कौन सा ताप है, पदार्थ की मात्रा है, इंग्लिश में बोल देता हूं आप लोगों के लिए, ये होता है करंट, ये होती है डिस्टेंस जिसको अपन लेंथ भी बोल सकते हैं, ये हो जाती है अपने पदार्थ की मात्रा मोल में हो जाती है कंसेप्ट, ठीक है। ये हो जाती है लुमिनस इंटेंसिटी, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी, छोटी छोटी बातें, ठीक है। अच्छा सर इस फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा आप दूसरा टाइप भी बता रहे थे, मैंने कहा बिल्कुल बता रहा था आप लोगों को। दूसरा टाइप कौन सा है सर, दूसरा टाइप है बेटा अपने पास, दूसरा टाइप कौन सा है बेटा, दूसरा टाइप होता है बेटा, सिंपल सी बात है, दूसरा टाइप कौन है, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को अपन क्या क्या भौतिक राशियां पढ़ा सकते हैं, इसके चाल के बारे में पढ़ लें। चाल कौन सी राशि होगी, चाल हो जाएगी बेटा, क्या होती है बेटा, क्या दूरी बटा समय होती है, जी हाँ सर दूरी बटा समय होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। आप लोग एक और बात पढ़ने वाले हो, वेग होता है बेटा विस्थापन अपॉन समय। बेटा घबराओ मत, ये सब चीजें पढ़ने वाले हो आप लोग मेरे से ही, सब चीजें, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने सुना होगा आयतन के बारे में, क्या होता है बेटा आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका एरिया हो जाता है, ठीक है। फिर ठीक है, लेकिन आयतन को एक और पढ़ सकते हैं अपन, क्या लेते हैं बेटा, घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व क्या होता है बेटा, वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या यहां से ले रहे होंगे और भी चीजें, क्या आप लोगों को समझ आ रहा है, जी हाँ सर समझ आ रहा है। यानी कि ये कौन सी राशि है, ये सारी है व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि इन्हें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, इनको आवश्यकता पड़ रही है भैया, इनको आवश्यकता पड़ रही है यहाँ पे, किसकी आवश्यकता पड़ रही है, इसकी आवश्यकता पड़ रही है, टाइम की आवश्यकता पड़ रही है, टाइम कौन सी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और दूसरी किसकी आवश्यकता पड़ रही है अपने को, डिस्टेंस की, जो भी कैसी क्वांटिटी है वही फंडामेंटल क्वांटिटी का एक टाइप है, ठीक है। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, एक आप इस लेक्चर में पूरे बारे में पढ़ने वाले हो सदिश और अदिश के बारे में, वो भी जान लेते हैं। मात्रक पढ़ लेते हैं तो पहले, मात्रक क्या होता है, मूलभूत मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं बेटा, मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, व्युत्पन्न मात्रक और दूसरे कौन से होंगे बेटा, व्युत्पन्न मात्रक हो गए, दूसरा हो जाएगा अपने पास व्युत्पन्न मात्रकों में और एक हो जाएगा मूलभूत मात्रक। मूलभूत मात्रक क्या है बेटा, मूलभूत राशियों के मात्रकों को या मात्रा को बताना, यानी उनकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना, उस क्वांटिटी को जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेड किया जाता है उसको अपन बोलते हैं बेटा क्या, उसको अपन बोल रहे होते हैं मात्रक। तो बात करें जो फंडामेंटल है, जैसे मैं बात करूं समय की, समय का मात्रक क्या होता है, समय कैसी राशि है बेटा, अभी अभी पढ़ी आपने फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका मात्रक क्या होगा बेटा, सेकंड है बेटा, कैसा है बेटा, सेकंड है। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है, जी हाँ सर समझ आ रहा है। कौन कौन से है बेटा, बात करते थे फिर से और देख लेते हैं, दो तीन अच्छे अच्छे वाले एग्जांपल्स देख लेते हैं। विद्युत धारा का नाम सुना है क्या तुम लोगों ने, बहुत अच्छे से सुना होगा, विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है बेटा, यह करंट का मात्रक जो होता है वो बात होता है बेटा एम्पियर, क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है, यस या नो बोलो बेटा। अभी अभी ज्याति तीव्रता की बात कर रहा था मैं, ज्याति तीव्रता क्या, इसकी बात कर रहा था, इसमें क्या है बेटा, इसमें अपने पास हो जाएगा कैंडिला CD। दूसरी बात करें, समय की बात हो गई थी, दूरी या इसमें लंबाई डाल सकते हैं, लंबाई, इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, अपने पास इसमें आ जाएगा मीटर। तापमान की बात कर लो आप लोग, तापमान का तो सब जानते हैं केल्विन या सेंटीग्रेड, बोलो यस या नो। क्या आप लोगों की छोटी छोटी बातें समझ आ रही है, पदार्थ की मात्रा भी लिख लेते हैं,
हालांकि काम नहीं आएगी अपने पदार्थ की मात्रा, वो क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी मॉल। ठीक है, क्या आप लोगों को समझा रहा है कुछ कुछ? जी हाँ सर, समझा रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, ये चीजें बात करें तो ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के मात्रक हो गए। ऐसे ही मात्रक किसके होते हैं बेटा, ऐसे ही मात्रक होते हैं व्युत्पन्न राशियों के। किसके होते हैं बेटा, व्युत्पन्न राशियों के हो रहे होते हैं। कैसे होते हैं व्युत्पन्न राशियों के मात्रक? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक की बात करें तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं, जैसे चाल का मात्रक की बात कर लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटा समय। ठीक है, ये सब पढ़ोगे बेटा आगे, मैं आपको पूरा लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, आज का इंट्रोडक्शन वीडियो टोटल। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का हो गया बेटा मीटर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा सेकंड। तो ये जो मीटर पर सेकंड है ना बेटा, ये कौन सा मात्रक हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ऐसे आप एक और डील करने वाले हो इस लेक्चर इसमें, वो डील करोगे आप वीमा के साथ। वीमा, वीमा क्या होती है, एमएलटी की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंटेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात कर लेते हैं अपन लोग, इसी की भी एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एल होता है लेंथ को, ये होता है टी, इसको फंडामेंटल में इसको मैं लिख सकता हूँ इनवर्स में, ये इसकी वीमा हो जाएगी। वीमा पढ़ोगे आप लोग, वीमा भी इसी 11th क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हो। दूसरा मोशन के बारे में जानने वाले हो, राइट, ये सब चैप्टर में आप लोग स्टार्टिंग पढ़ोगे। पहली बात करते हैं, जो अपनी फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट अपनी एरर होगी, और एरर के आगे अपने पास पढ़ेंगे अपन लोग एरर, साथ में आप डायमेंशंस पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो कल के लेक्चर में आप लोगों को मैं यही पढ़ाने वाला हूँ। आज के लिए धन्यवाद।